होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम तरक्की के मकामात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है हमें दिमाग, उतने उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हम किसी मशीन का इलाज नहीं कर रहे हैं जो इंसान ने बनाई है। हम एक ऐसी मशीन का इलाज कर रहे हैं जो भगवान ने बनाई है, जिसके बारे में चिकित्सा का कोई भी शास्त्र ये नहीं कह सकता कि मैं 100% से शरीर के बारे में जानता हूँ। शरीर की विसंगतियों के बारे में हमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता होती। ये हमारी विडंबना है। हम नहीं कह सकते कि हम डॉक्टर हो गए तो हम इसके कंप्लीट एक्सपर्ट हैं। हमेशा हम आपको आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करके दे सकते हैं। हम भी एक स्किल्ड प्रोफेशनल हैं। अपनी पूरी क्षमता से हम आपकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, आपकी व्याधि को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी फेल हो सकते हैं। हमारे फेल होने का मतलब ये नहीं कि हमारी नीयत में खोट है। इस समय कोई डायग्नोसिस में हमसे गलती हो सकती है, किसी ट्रीटमेंट सिलेक्शन में गलती नहीं। चुनाव अलग हो सकता है, किसी अलग हो सकता है, तो हमें चुनाव करना होता है। कुछ सेकंडों का हमारे पास वक्त होता है डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 99% हर डॉक्टर सक्सेसफुल है। 1% के क्षेत्र में, चाहे अमेरिका हो, चाहे एम्स हो, चाहे SMS हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह विसंगतियाँ पैदा होती हैं। तो जनता से उम्मीद की बात ये थी, जनता ये उम्मीद न लगाए कि डॉक्टर हमेशा आपको सफलता प्राप्त देगा। मैं सिंपली मरीजों को कहता हूँ, आप बोरिंग वाले से गारंटी लेते हो कि पानी आएगा, तो पानी आएगा तो पैसे देंगे। तो इसको मेडिकल की आउटपुट में कहते हैं एफर्ट, आउटपुट एंड आउटकम। हमारा एफर्ट है कि आपका मरीज ठीक होए, आपका मरीज ठीक हो जाता है, ये आउटकम है, और आप हमें थैंक यू बोलते हो, ये आउटपुट है। तो एफर्ट, आउटकम, आउटपुट, ये हर प्रोफेशन का रेशियो होता है। हर एफर्ट आपके आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होएगा। डॉक्टर्स से मेरा निवेदन है कि हम कई बार भयभीत हो जाते हैं। भयभीत हम इस चीज़ से नहीं होते कि हमसे क्या गलती हुई, भयभीत इस चीज़ से होंगे कि हमारी गलती के बारे में लोग क्या धारणाएं बनाएंगे। शायद अब वक्त आ गया है कि हम भय छोड़ के ये स्वीकार करें कि यस दिस इज कॉम्प्लिकेशन, बट दिस इज नॉट माई नेग्लिजेंस। तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमें दबाव में आके कानूनन चीज़ों से परे जाके लोगों के मुताने की मांगों को नए सिरे से खारिज कर देना चाहिए और कानून को अपना काम कर देना चाहिए। कानून के हिसाब से मरीज अपनी सेवाएं ले सकता है। कहीं भी किसी डॉक्टर ने ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं करी होती है। हम सब क्वालिफाइड लोग हैं, हम क्वैक्स नहीं हैं। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस का पहला हिस्सा है आर यू क्वालिफाइड, हम क्वालिफाइड हैं। तो हमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस से डरना नहीं चाहिए, हमें चीज़ों को एविडेंस बेस्ड फेस करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर्स से निवेदन करूंगा, पूरे विश्व से, पूरे भारत से, पूरे राजस्थान से, तोरावाटी से, राग प्रदेश से, कि हमें समस्याओं का एक साइंटिफिक तरीके से मुकाबला करना चाहिए। राजशेखर जी का, रजनीश जी का धन्यवाद दूंगा कि मेरी विपत्ति में उन्होंने मुझे यही बोला कि डॉक्टर साहब चिंता मत करो, आप गलत नहीं हो, गलती नहीं कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो कोई भी डॉक्टर अपनी गलती नहीं करता है, ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती। तो जनता को हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन डॉक्टर समझ लें कि डरना नहीं है, अपने काम पे ध्यान देना है, मानवता की हमेशा सेवा करते हैं, मरीजों की जान की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। पैसे की भी कोई बात नहीं आती। हर डॉक्टर कितने पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशन इलाज फ्री में करता है, किसी को पता ही नहीं है कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है। हम मरीज से इसलिए पैसे नहीं मांगते हैं, इसको समझ में नहीं आएगा पैसे किस बात के लगते हैं, हम झेल लेते हैं उनको। इसको बोलेंगे ये और इल्जाम लगाएगा, छोड़ यार। तो सर्वप्रथम डॉक्टर्स को समझना होगा कि अपनी पीड़ाएं जनता के सामने रखें, अपनी पीड़ाएं अधिकारियों के सामने रखें, अपनी पीड़ाएं मीडिया के सामने रखें। क्योंकि आज तक हमने अपने घाव दिखाए नहीं है, लेकिन अब हमें घाव दिखाने पड़ेंगे। आज के इस मंथन कार्यक्रम के दौर में आपको ये समझ में आता है कि डॉक्टर जो सभी को समाधान देने के लिए तत्पर रहता है, वो खुद कितना जख्मी है, कितना परेशान है, कहाँ कहाँ वो शोषित है, किस किस तरह से उसका शोषण हो रहा है। और ऐसी स्थिति में तमाम उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए यदि वो किसी व्यक्ति के जान के जोखिम को कम करने के साथ बराबर प्रेरित रहता है और लास्ट में यदि उसे मौताना देना पड़े, उसके सामने आकर ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी जाए, पुलिस प्रोटेक्शन उसे ना मिले, सरकार उसे कोई संरक्षण ना दे, तो भला वो व्यक्ति किस तरह से निश्चित भाव से किसी पेशेंट को एक अच्छे स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दे सकता है। ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। बीमार होकर के हॉस्पिटल में आकर अपनी धारणा बनाना एक अलग बात है। स्वस्थ होकर स्वस्थ मस्तिष्क के साथ यदि हम इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो संभवतः ना कोई बीमार होगा, और यदि बीमार होगा तो समय से पहले बहुत जल्दी वो स्वस्थ भी हो जाएगा।